हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेटिंग चैनल वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कुछ रैंडम चार्ज देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बना रहा है। जब कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाता है तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर हमें अब और दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। बुल बॉडीज़ आर गेटिंग बिगर। इसका मतलब ये है कि अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। वैसे होता है, माइनर आता है फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे ये सब माइक्रो चैनल में है, पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट्स हैं वो यहाँ पे से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट होता, उसके बाद फिर जो ब्रेकआउट का डिफरेंस है, अगर हम कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये कम हो रहा है। इसका मतलब अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, पर वो ट्रांजिशन होने से पहले जो भी पुल बैक आएगा वो पुल बैक माइनर आने के चांसेस हैं। पर दीज आर द ऑड्स। माइनर आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर आ ही सकता है, उसका 100% कोई गारंटी नहीं है। आई मीन तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक बियर बार बने, 2 बियर बार बने, उसके बाद कोई रिवर्सल आए, पर वैसा नहीं हो रहा है। ये थर्ड बार का ऑलमोस्ट लो निकल रहा है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव फुल बार बियर बार्स बनते हैं, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर बियर बार है, तो हम यहाँ पे रिमेनिंग कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट रैली करता है, बुल बार है, पर फॉलोअप देखिए बैड है, दिस बियर बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो, तो हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट होता, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर रिमेनिंग हमें होल्ड करके देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे हम कहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद थर्ड स्ट्रॉन्ग बुल बार है, इसका लो निकल रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें इसके ऊपर रखना है। फॉलोअप के अंदर देखना है, बैड फॉलोअप है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। उसके बाद फिर उसके बावजूद हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, इमीडिएटली ब्रेकआउट हुआ है, पर डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो फिर रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है मार्केट क्या करता है। ये हमारे लिए पोटेंशियल डबल टॉप का काम कर सकता है। क्या मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है? नहीं। फिर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सेल किया था, तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी में हमें प्रॉफिट मिलता और 50% क्वांटिटी हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकालनी पड़ती है। क्या हम अब ये बुल बार क्लोज होता है तो क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अब सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय होता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना है, फॉलोअप के अंदर देखना है। यहाँ पे पुल बैक आता है, मार्केट रैली कर रहा है, उसके बाद फिर पुल बैक आता है, यहाँ पे कोई अब तक सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसका लो नहीं निकल रहा, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। अब आगे के बार्स हमें नहीं पता है, पर अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, इसके नीचे जाने लगता है, तब हमें एग्जिट करना होगा। अब ये जो पैटर्न है, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ट्रेडिंग रेंज है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। बार्स टू द लेफ्ट वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं करना है। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, जो भी रिवर्सल है वो माइनर के चांस है। क्या यहाँ पे कोई हाई वन ट्रिगर हो रहा है? अगर यहाँ पे इमीडिएटली हाई वन ट्रिगर हो रहा होता या इसके ऊपर जा रहा होता मार्केट, तब मैं बाय करने के लिए सोचता। अभी मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? तो ऑफकोर्स मैं सेल कर सकता हूँ। ये हमारे लिए एक टारगेट होता। अब नेक्स्ट ये पैटर्न्स हैं। देखिए मार्केट ये 4 पैटर्न के अलावा और कोई पैटर्न बनाता नहीं है। एक तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, टाइट बुल चैनल हो सकता है, ब्रॉड बुल चैनल हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। यहाँ पे बार फॉर्म हो रहा है तो बाय करना मुश्किल है मेरे लिए। मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, भले यहाँ पे एक रीजनेबल बाय बताया है, पर हमें नहीं पता है। ऑप्शन में ऐसा हो सकता है मार्केट रैली करे और मार्केट फिर यहाँ पे क्लोज दे, और उसके बाद फिर मार्केट रैली ही ना करे, साइडवेज जाए या फिर डाउन आए, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन के नेचर के हिसाब से ये रीजनेबल बाय मुझे नहीं लगता है। मैं यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकता हूँ, ये बार का जब मार्केट हाई निकल रहा है तब, और मार्केट जब एक्सलेट कर रहा है मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये बार फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करूँगा और फिर रिमेनिंग में होल्ड करूँगा। देखूँगा कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, क्या कोई डबल टॉप बनता है, उसके हिसाब से फिर मैं आगे का ट्रेड प्लान करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाय करना है तो आई बाय हियर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है क्या मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है। कोई डबल टॉप नहीं बन रहा अब तक। फिर मार्केट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो हम वेट कर सकते हैं। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। अब देखना है यहाँ पे क्या मार्केट कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनाता है। 4 फुल बार्स है, तो जो भी रिवर्स लगेगा माइनर के जैसे मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ब्रॉड बुल चैनल है, क्या मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो नहीं। ये 2 स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद क्या मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो अभी भी यहाँ पे कहीं पे बाय करना मुझे रिस्की लगता है।
3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं। क्या मैं अब जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब बाय करना। अब स्टॉप लॉस मुझे लगता है बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। तो आल वेट फॉर पुल बैक। तो उसके बाद पुल बैक आता है, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, तो ये मेरा रीजनेबल बाय होता है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रैली करता है, यहाँ पे 50% पे आ रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल आ रहा है, क्या हम यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। डबल टॉप है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट रैली कर नहीं रहा, तो फिर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है। फिर यहाँ पे प्रीवियस लो के पास आ रहा है, मार्केट में डाउन अप, क्या हम यहाँ बाय कर सकते हैं? तो ये बाय हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे आता है मार्केट मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है। फिर हमें देखना है क्या कोई क्लियर रिवर्सल बनता है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। अगर नहीं ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब तक यहाँ पे बहुत ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, यही एक रीज़न है। फिर यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, ट्रेडिंग रेंज में है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट डिप कर सकता है, रिवर्सल कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा ही बड़ा यूज़ करना है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डोजी बार बनाए तो यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है इमीडिएटली। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता तो अलग बात है, ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बाय करते हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है इमीडिएटली, उसके बाद रिवर्सल के लिए वेट करना है। रिवर्सल आता है क्या हम अब कर सकते हैं, पर अब स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हिट होता है तो उसके बाद फिर आपको ये यूज़ करना है, पर स्टॉप लॉस अभी भी हमें बड़ा ही यूज़ करना है, और हर एक ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस उतना ही होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको प्लान करना है। अभी बियर चैनल है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, क्या हम सेल कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स सेल कर सकते हैं। टाइट बियर चैनल है, देखिए ये चैनल में और पहले जो चैनल देखा था उसमें डिफरेंस है, उसमें इमीडिएटली नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ तो फिर डिसअपॉइंटमेंट है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे बियर बार्स बने हैं, तो अब रिस्क, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? ये बार के नीचे, तो देखिए बेटर ये है कि हम कोई फॉलो बार के लिए वेट करें, बियर बार बनता है और उसके बाद फिर हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है डिसअपॉइंटमेंट है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? जब इसका लो निकला है तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ब्रॉड बियर चैनल है, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे अब तक ट्रायंगल बनाया है, डबल टॉप बनाया है, पर जब मार्केट रैली करा तो हमें पता नहीं था कि, क्योंकि हमें इससे लग रहा है कि जैसे ये ट्रेडिंग रेंज है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। मार्केट भी स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे जब इसका लो निकाला है तो क्या सेल करने का सोच सकते हैं? तो नहीं सेल करना है, ये वेज की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, बियर फ्लैग है। अब यहाँ पे हमें पता है मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में ये रीजनेबल सबसे रीजनेबल ये सेल है। उसके बाद फिर हमें फॉलोअप कैंडल देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर बियर बार है, इसके ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। तो हमें अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है मार्केट, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करके देखना है। मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, ये सेम पैटर्न वैसे ही है जैसा ये ट्रेडिंग रेंज वही है। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बाय करते हो तो क्या हमें स्टॉप लॉस या फिर बड़ा यूज़ करना है या फिर इसके नीचे यूज़ करना है? देखिए अगर ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज में डीप आ सकता है, इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर मान लीजिए बाय कर रहे हो, हाई वन पे भी अगर यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, तो फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन में ये ज़रूर होता है कि मार्केट नीचे आता है, ये ट्रेडिंग रेंज में मार्केट नीचे आता है, एक डीप पुल बैक देता है, उसके बाद फिर मार्केट यूज़ करता है। या फिर जैसा मैंने बताया दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करो, अगर हिट होता है तो फिर बाद में यहाँ पे रिवर्सल पे बाय करो, और यहाँ पे जैसे डबल टॉप है हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है, तो यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग फिर हमें देखना है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं तो बियर बार बनता है, तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो ये सेल हो सकता है। तो भले ही डिसअपॉइंटमेंट हो पर उसके बावजूद हम होल्ड कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट है। वो इसलिए क्योंकि इमीडिएट हमें बहुत बार इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है। यहाँ पे भले हाई वन ट्रिगर हो रहा है पर उसके बावजूद स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, देखना है कि मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है फिर नीचे आता है क्या, तो इसलिए यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे वेज बना है, इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। यहाँ पे फिर और कोई सेल नहीं बन रहा क्योंकि काफ़ी टाइट चैनल है। तो नेक्स्ट ये पैटर्न है। देखिए अगर आप यहाँ पे अगर सेल करते हो, जैसे बार क्लोज होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। मान लीजिए अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, उसके बाद फिर 2 बियर बार से फिर बुल बार से यहाँ पे फिर से सेलर्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इसे इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, इसका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है फिर से सेल करते हैं, जो हमने उस समय किया था। या फिर वहाँ पे अगर आप देखिए वहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज थी, टाइट ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट हुआ था, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने रिवर्सल के लिए वेट किया था। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, वो कॉन्टेक्स्ट पे हम फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है क्योंकि इसके नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल दे। ब्रेकआउट है, बियर क्लोज है, हो सकता है मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फिर से ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पे रिवर्सल ज़रूरी है क्योंकि डोजी बार बना था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से रिवर्सल आए, जो कि नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे रिस्क अलग है, ये पैटर्न अलग है। और यही अगर पैटर्न मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये पैटर्न अलग है। यहाँ पे हमने मान लीजिए सेल किया था, ये स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस इस पे हिट होता है, मार्केट फिर नीचे आता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। देखिए यही अगर बुल क्लोज अगर यहाँ पे होता तो हम रिवर्सल के लिए वेट करते हैं, क्योंकि फिर ये जो ट्रेडिंग रेंज था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो हमें रिवर्सल चाहिए। यहाँ पे पैटर्न वैसा नहीं है, यहाँ पे हमें रिवर्सल ऑलरेडी दिख चुका है, तो यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं ये स्टॉप लॉस यूज़ करके। हमें यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है, पर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप इसके नीचे भी फिर सेल कर सकते हो। ये नेक्स्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे बियर क्लोज के बाद फॉलोअप है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे इससे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम फिर से लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है कि हम सेल कर सकते हैं। तो 4 बुल बार्स हैं, लोअर लो हैं, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। ये बार क्लोज होने के बाद क्या हम सेल कर सकते हैं। तो अब ये देखिए लो निकालने के बाद या इमीडिएटली वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, बार जब क्लोज होता है तो हम सेल करने का सोच सकते हैं। हो सकता है एक नया लो एक्सपेक्ट करें, तो यहाँ पे ये एक सेल होता, यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करना था, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये सेल हम लेते हैं। यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ये कोई रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुल बैक डीप है, पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तब क्लियरली ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के चार्ट पे जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हम सेल करने का सोच सकते हैं। तो यस, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, टाइट चैनल है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है, वेज बनता है, डबल टॉप है, यहाँ पे फिर से हम एग्जिट करने, यहाँ पे हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर अब ये पैटर्न में डिफरेंस ये है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, बस हमें पता चला ये एक ट्रेडिंग रेंज है। तो अगर ट्रेडिंग रेंज पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज है तो आप ऐसा मान लीजिए कि जब भी मार्केट प्रीवियस लो के पास आएगा यहाँ पे कुछ बायर्स हो सकते हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे ये स्कैल्प ट्रेड्स हैं। नेक्स्ट ये पैटर्न है, यहाँ पे 2 बियर बार्स है, फॉलोअप देखना है, क्या हम सेल कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस है। वही 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ये जब बार क्लोज होता है तो हम सेल करने की सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है। यहाँ पे न्यू ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के पास देखना है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ईएमए अगर है तो ईएमए के पास क्या करता है, अगर इसका हाई निकलता है तो उसके हिसाब से फिर ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, फिर से डबल टॉप बनता है, मार्केट फिर नीचे ब्रेक करता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।